सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं धामी सरकार के एक साल की उपलब्धियों की। एक साल पूरे होने पर हल्द्वानी सहित कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। MB-PG डिग्री कॉलेज में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग जुटे। इस मौके पर राज्य सरकार की एक साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। एक साल में धामी सरकार के बड़े फैसले, नकल विरोधी कानून, महिला आरक्षण, आंदोलनकारियों का आरक्षण, धर्मांतरण पर रोक, विधानसभा में बैकडोर भर्ती। धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल को एक साल का वक्त पूरा हो गया है। भाजपा सरकार अपने इस एक साल के कार्यकाल को एक साल नए मिसाल के रूप में मना रही है। बता दें कि संगठन से लेकर सरकार तक अपने एक साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने को लेकर पहले ही रूपरेखा तैयार की जा चुकी थी। लिहाजा धामी सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धामी सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को विकसित पुस्तिका में प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन किया गया। पुस्तिका में मुख्य रूप से इस साल राज्य सरकार की ओर से लिए गए तमाम बड़े फैसलों का बखान किया गया है। सीएम धामी ने की घोषणाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने में अभ्यर्थियों को किराए में 50% छूट। कक्षा 6 से ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करेंगे छात्र। उत्तराखंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लैब ऑन व्हील बनेगा। हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विवि बनेगा। स्नातक पास छात्रों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना शुरू होगी, जिससे युवा विदेशों तक जा सकेंगे। 250 आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। जिला सेवा योजना कार्यालय को स्वरोजगार के नोडल के तौर पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी। दिवा लिखाल से गैरसैंण तक की सड़क का चौड़ीकरण होगा। लोकतंत्र सेनानी के निधन के बाद पेंशन उनकी पत्नी को दी जाएगी। इगास बगवाल को पहचान दिलाने के लिए समेकित रूप से नीति बनेगी। धामी सरकार का उद्देश्य इस एक साल के कार्यकाल के दौरान जो तमाम निर्णय लिए गए हैं उनको जनता के बीच ले जाना है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार की ओर से न सिर्फ राजधानी देहरादून में वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बल्कि विधानसभा वार भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं संगठन की ओर से भी सरकार के काम को जनता के बीच ले जाने को लेकर 25 मार्च से 31 मार्च तक कार्यक्रम हो रहे हैं। बुजुर्ग माँ के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया हूं। और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर, तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में। मैंने कहा क्या है किचन, कैसा लग रहा है आपको? तो वो इतनी खुश हुई और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 1-2 जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, सभी ज्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा कोई फैसला लेते समय वो माँ दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है जो हमारे
अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं और निर्णय लेने में आसानी होती है। पूरा फीडबैक मिलता है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है और विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने महिलाओं के सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई। सरकार ने कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, वहां से राहत मिलने के बाद कानून बना दिया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का भी सरकार पर दबाव बना। सीएम धामी ने राजभवन से 7 साल से लंबित पड़े विधेयक को वापस मंगवाया और कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का फैसला लिया। हमें उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों में हमने आधारशिला बनाने का काम किया है। हम इस बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले हैं। हम सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाले हैं। हमने कहा है हम प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जिम्मेदारी से, योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 1 साल हमारा बीत चुका है, हमें अपने कामों को और तेज करना है, अपनी गति को बढ़ाना है और जो कुछ भी ठाना है उसको पूर्ण करके दिखाना है। धामी सरकार में जबरन धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया है। इसमें 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में इस बात का जिक्र किया कि ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं और हमने जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। छोटी मोटी अफवाहों से कुछ प्रभाव भी नहीं होने वाला है। सच्चाई छुप भी नहीं सकती है ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर हों, वो नकल विहीन हो। पूरी तरह से ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं, ऐसे हमारे भाई बहन जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, उनका ही सिलेक्शन हो, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिले। राज्य के एक एक भ्रष्टाचारी को बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार है, ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं बहुत विनम्र होकर कहना चाहता हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में घपला सामने आने के बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया और इसमें 10 साल तक की सजा और संपत्ति जब्त करने का कठोर प्रावधान किए। विधानसभा में बैकडोर से लगे 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। स्पीकर के अनुरोध पर सरकार ने इसकी अनुमति दे दी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको सार्थक करने के लिए यात्रा है। मैं आज के अवसर पर कुछ जरूरी जो प्रदेश की घोषणाएं हैं उनको करना चाहता हूं कि हम इन संकल्पों को लेकर पीछे जो हमने काम किए हैं उससे आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक अभी दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है कि पूर्णागिरी मेले का जो ये कालखंड चल रहा है, उस यात्रा के दौरान आज प्रातःकाल 5 श्रद्धालु एक बस की चपेट में आ गए थे। उनके आने के कारण से उनका आज आकस्मिक वहाँ पर निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन असमय आए हुए दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जिला प्रशासन की टीम उक्त घटना हेतु राहत एवं बचाव के कार्य कर रही है और हमारी वहाँ की प्रभारी मंत्री चंपावत जनपद की महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री जी रेखा आर्या जी घटनास्थल पर पहुंच गई है और आवश्यक जो भी वहां पर दिशा निर्देश हैं उनके द्वारा भी वहां पर दिए जा रहे हैं।
अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। कुल मिलाकर उससे पहले भाजपा सरकार राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का रोड मैप पहले से ही तैयार कर रही थी। लिहाजा धामी सरकार के 1 साल पूरा होने पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान जनता के बीच किया जा रहा है। जो हमें काम करने हैं उन कामों में एक हमने निर्णय किया है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए 50% की आने जाने के लिए उत्तराखंड के अंदर उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना प्रारंभ की जाएगी और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर आज प्रयोगशालाएं नहीं हैं। ऐसे स्थानों के लिए लैब ऑन व्हील्स यानी कि चलती फिरती प्रयोगशालाएं संपूर्ण 13 जनपदों में प्रारंभ की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाने जा रही है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं यहां से। और लंबे समय से चूंकि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग हमारे खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न खेल संघों के द्वारा लगातार की जाती रही है, इसके लिए हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम काफ़ी पहले बन गया है, लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक खेल विश्वविद्यालय निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कहा कि हमें राज्य की जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है। आमजन ने जो विश्वास और भरोसा हम पर जताया है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को 2025 तक प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों